सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में जो साक्षात्कारी प्रमा का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है, उसके 3 करणों में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी एक करण है। अर्थात जो साक्षात्कार जो यथार्थ ज्ञान को साक्षात्कार कराने वाला जो यथार्थ ज्ञान है, उसका जो साधन है, उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी एक साधन माना जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का तात्पर्य है इंद्रिय का विषयों के पास जाना और विषयों का ग्रहण करना। तो सन्निकर्ष का तात्पर्य है समीप जाना, पास जाना, और इंद्रियार्थ इंद्रिय और अर्थ अर्थात इंद्रिय और जो उनके विषय हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के विषय में जो न्याय वैशेषिक सिद्धांत है, उसमें मुख्यतः 2 प्रकार का सन्निकर्ष माना जाता है, लौकिक सन्निकर्ष और अलौकिक सन्निकर्ष। लौकिक सन्निकर्ष जो है वो 6 प्रकार का होता है और अलौकिक सन्निकर्ष जो है वो 3 प्रकार का होता है। तर्क भाषाकार जो हैं वो सीधा षड्विध सन्निकर्ष कहकर ही प्रारंभ कर देते हैं और लौकिक जो सन्निकर्ष हैं उनकी विवेचना करते हैं। तर्क संग्रह में अलौकिक सन्निकर्ष की विवेचना भी की गई है। तर्क भाषाकार जो हैं वो लौकिक सन्निकर्ष की ही विवेचना करते हैं और कहते हैं इंद्रियार्थयोः तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु स षड्विध एव, वह 6 प्रकार का ही होता है। तो वो लौकिक सन्निकर्ष की व्याख्या करते हैं और 6 प्रकार के सन्निकर्षों का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर आप इतना बस मात्र जान लीजिए कि जो लोक में होने वाला लौकिक व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को का जो इंद्रिय के अर्थों के साथ होने वाला सन्निकर्ष है वो लौकिक सन्निकर्ष कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो योगी जन हैं उनका जो सन्निकर्ष है वो अलौकिक सन्निकर्ष कहलाता है। वो 3 प्रकार का होता है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज सन्निकर्ष। लौकिक सन्निकर्ष जो है वो 6 प्रकार का होता है, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष और विशेषण विशेष्य भाव। तो आप सबसे पहले तो इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तर्क भाषा के अंतर्गत, जिसमें से प्रश्न 90% तक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो 6 सन्निकर्ष स्वीकार किए गए हैं, षड्विध सन्निकर्षों को स्वीकार किया गया है। उनमें से संयोग प्रथम है। संयोग सन्निकर्ष क्या है? तो अगर आपने संबंधों के विषय में अध्ययन किया है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसका वीडियो 2 दिन पहले अपलोड किया गया था, अगर आपने वो देखा है और आप संबंध को समझ गए हैं कि किस प्रकार का संबंध संयोग संबंध होता है और किस प्रकार का संबंध समवाय संबंध होता है, तो यहाँ पर जो ये सन्निकर्षों की विवेचना है इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने सन्निकर्षों में संयोग को रखा है, क्योंकि द्रव्य के साथ प्रथमतः इंद्रिय का संयोग ही होता है। सभी पदार्थों का आश्रय द्रव्य ही सबसे प्रधान है। उसके बाद द्रव्य में रहने वाले गुण आदि का ज्ञान होता है, लेकिन सबसे पहले जो ज्ञान होता है वो द्रव्य का होता है। तो उसके लिए आवश्यकता होती है संयोग की। संयोग का आपको यहाँ मैं सारांश में बता देती हूँ कि जो 2 अलग अलग पदार्थ हैं उनका जो संबंध है, उनका जो मिलना है, वो संयोग कहलाता है। तो संयोग सन्निकर्ष का तात्पर्य है जब हमारी इंद्रिय किसी विषय को देखती है, तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, हमारी इंद्रिय और विषय, जब उन दोनों का सामीप्य होता है, सन्निकर्ष होता है, तो जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो होता है संयोग सन्निकर्ष। जैसे जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट आदि का ज्ञान किया जाता है, तो ये होता है संयोग सन्निकर्ष। इसमें जो चक्षु है वो इंद्रिय है और जो घट है वो अर्थ है। इसी प्रकार जो मन इंद्रिय के द्वारा आत्मा अर्थ का ज्ञान किया जाता है कि यह है, मैं हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान किया जाता है वो संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। तत्र यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षु इंद्रियं घटो अर्थः।
तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे संयोग सन्निकर्ष का मतलब क्या है। जैसे ही इंद्रिय का विषय के साथ संयोग होता है तो वो जो ज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु के द्वारा घट का ज्ञान है, रसनेन्द्रिय के द्वारा अम्लों का ज्ञान है, मीठे का ज्ञान है, कड़े का ज्ञान है, तो वो जो संयोग से उत्पन्न प्रथम दृष्टया जो ज्ञान है वो संयोग सन्निकर्ष होता है। दूसरा सन्निकर्ष है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, इसका तात्पर्य ये है कि जब हमारी इंद्रिय का संयोग घट से हुआ तो उस घट में जो समवाय संबंध से रहता है, संयुक्त समवाय, हमने जो घट देखा था उसमें उस घट में जो संयुक्त रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो रहता है समवाय से, क्या, घट का रूप, उसका ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होता है। तो जैसे चक्षु से जो घट रूप का ज्ञान होता है, पट रूप का ज्ञान होता है, वो होता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। इसमें चक्षु इंद्रिय है और घट का जो रूप है कि ये घट श्याम रूप है, काला है, लाल है, इस प्रकार जो घट के रूप है वो यहाँ पर अर्थ होता है। तर्क भाषाकार इसके विषय में लिखते हैं, यदा चक्षु आदिना घटगत रूपादिकम गृह्यते घटे श्यामम रूपम अस्ति इति। घट में श्याम रूप है, तदा चक्षु इंद्रियम, उस वक्त चक्षु इंद्रिय होती है, और जो घट का रूप होता है घट रूपम अर्थ। अनयो सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव, इनका जो सन्निकर्ष है वो संयुक्त समवाय ही होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो चक्षु है, चक्षु से संयोग संबंध है घट का, और घट में समवाय से रहता है घट रूप। तो चक्षु का घट रूप के प्रति जो सन्निकर्ष है वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। इसी प्रकार जो मन से आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले सुख आदि का ग्रहण है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार के जो आत्मा के गुणों का ग्रहण होता है वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। तीसरा प्रकार का जो सन्निकर्ष है वो है संयुक्त समवेत समवाय। जो नेत्र से घट के रूपत्व का ग्रहण होता है, अभी तक तो हमने चक्षु के रूप का देखा था कि ये जो घट है ये श्याम रूप है, इस प्रकार का जो ग्रहण हुआ वो हुआ संयुक्त समवाय से। लेकिन उस समवाय में भी समवेत जो है, उस समवाय में भी समवाय संबंध से जो रहता है उसका जो ज्ञान है वो होता है संयुक्त समवेत समवाय। नेत्र से घट रूपत्व का ज्ञान, घट में रहने वाली जो रूपत्व जाति है, जो रूपत्व सामान्य है, उसका ग्रहण जो होता है वो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द हैं, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ है, तो अगर आपको इनके अर्थ भी पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संयुक्त मतलब जो संयोग से मिला हुआ है, क्या, नेत्र के साथ किसका संयोग है, घट का। अब घट में समवेत, घट में क्या समवेत है, रूप, और रूप में भी क्या समवाय संबंध से रहता है, रूपत्व। तो चक्षु से रूपत्व का जो ग्रहण है वो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। यहाँ पर जो नेत्र है वो इंद्रिय है, और जो रूपत्व सामान्य का ग्रहण है, जो रूपत्व जाति का ग्रहण है कि इसमें रूपत्व जाति है, उसका ग्रहण जो है वो अर्थ होता है, वो विषय होता है। तो ये आप समझ गए कि चक्षु से संयोग, चक्षु और घट का संयोग संबंध है, घट में समवाय से घट रूप रहता है, और घट रूप में समवाय से रहती है रूपत्व सामान्य, रूपत्व जाति। तो फिर चक्षु से जो रूपत्व सामान्य का ग्रहण है वो संयुक्त समवेत समवाय संबंध से होता है, वो होता है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। चौथे प्रकार का सन्निकर्ष है समवाय सन्निकर्ष। इंद्रिय के द्वारा ही जब समवाय संबंध से रहने वाली किसी वस्तु का ज्ञान होता है, किसी अर्थ का ज्ञान होता है, तो वो कहलाता है समवाय सन्निकर्ष। जैसे जो श्रोत्रेंद्रिय है, जो हमारे कान हैं, उनसे शब्दों का जो ग्रहण होता है वो समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। इसमें जो श्रोत्र इंद्रिय है, जो कर्ण है, हमारे जो कान हैं, वो इंद्रिय हैं, और जो शब्द है वो है अर्थ। अब
आप कैसे कहेंगे कि श्रोत्र का शब्द से जो ग्रहण है वो समवाय से है? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का संयोग हुआ है। यहाँ पर संयोग संबंध नहीं है, क्योंकि जो श्रोत्र है, जो कान है, वो कर्ण विवर परिमित आकाश ही है, अर्थात कान के अंदर जो उसके कान के जो छिद्र में आकाश इकट्ठा हो गया है, वो जो आकाश है वो ही श्रोत्र होता है, वो ही कर्ण होता है, और उस आकाश का गुण ही है शब्द। तो गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो श्रोत्र है, जो आकाश का ही छोटा रूप है, जो कान में आकाश ही है, जो कान के छेद में जो आकाश ही है, जो श्रोत्र रूप में हमको दिखाई पड़ता है, उससे जो शब्द का ग्रहण है वो गुण का ही ग्रहण है। तो गुण समवाय संबंध से रहता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो श्रोत्र से शब्द का ग्रहण है वो संयोग है, नहीं, ये है समवाय संबंध। तो आप इसका उदाहरण याद रखिए, श्रोत्र से शब्द का जो ग्रहण है वो समवाय सन्निकर्ष होता है। और किस प्रकार होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। अगला सन्निकर्ष है संवेद समवाय। जिस समवाय का हम ग्रहण कर रहे हैं इंद्रिय से, उसमें भी जो समवाय संबंध से रहता है उसका ग्रहण करना, वो होता है संवेद समवाय। तो श्रोत्र से जो शब्द का हमने ग्रहण किया था उसमें शब्दत्व सामान्य का भी ग्रहण करना, तो उस सब शब्दत्व सामान्य का जो ग्रहण है वो संवेद समवाय सन्निकर्ष से होता है। यहाँ पर जो इंद्रिय है वो श्रोत्र है, और जो शब्दत्व सामान्य है वो है अर्थ। श्रोत्र जो है उसमें समवाय संबंध से रहता है शब्द, और शब्द में समवाय से रहती है शब्दत्व जाति, शब्दत्व सामान्य। तो फिर श्रोत्र से जो शब्दत्व सामान्य का ग्रहण है वो होगा संवेद समवाय सन्निकर्ष। और अंतिम जो सन्निकर्ष है वो है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो अभाव का ग्रहण किया जाता है वो विशेषण विशेष्य भाव से किया जाता है। चक्षु के द्वारा जो भूतल पर घटाभाव का ग्रहण किया जाता है, हमारी नेत्रेंद्रिय जो पृथ्वी तल पर ये देखती है कि यहाँ पर कोई घड़ा नहीं है, घट का अभाव है, तो उस घटाभाव का जो ग्रहण है वो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहलाता है। यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटाभावो गृह्यते इह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेष्य विशेषण भाव संबंधः। यहाँ पर जो भूतल है वो भूतल है विशेष्य। कैसा भूतल है? विशेष्य। और उसकी विशेषता क्या है कि उसमें घटादि का अभाव है। तो विशेषण विशेष्य भाव का यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। ऐसे भूतल का, ऐसे विशेष्य का ग्रहण जिसमें घटादि का अभाव है, उसका जब चक्षुरेंद्रिय से ग्रहण होता है तो वो कहलाता है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इसी प्रकार मन से जो आत्मा में सुखादि का अभाव होता है, उस अभाव का ग्रहण इस विशेषण विशेष्य भाव के द्वारा ही होता है। तो ये 6 प्रकार के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष माने गए हैं। इन्हें आप पढ़ते रहिए, अच्छे से इनको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इनके संबंध में बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से पढ़ा है और जो संबंध वाला जो वीडियो है उसको भी आपने देखा है, तो ऐसा मुझे विश्वास है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको ये विषय समझ आ गया होगा। इसके अतिरिक्त भी आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि समझ तो आ जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें बार बार दोहराया नहीं जाता तो ये दिमाग से थोड़ा स्लिप हो सकते हैं। इसलिए आप इस विषय को अच्छे से पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आगे अनुमान प्रमाण के संबंध में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुमान प्रमाण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।